3 जनवरी है आज, सोमवार का पवित्र दिन, 2022 का पहला सोमवार। तो आज तो उपाय बनता है, भोलेनाथ के मंदिर में ये चीज़ चढ़ा दीजिए। साल भर भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। साल भर आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। साल भर आपके मन में कोई भी मानसिक क्लेश नहीं आएगा। आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपका मूड सही रहेगा, क्योंकि मूड सही रहता है तभी आप सब काम करने में समर्थ होते हैं। मूड अच्छा रहता है तो किचन में अच्छे तरह से काम होता है, खाना अच्छी तरह से बनता है, खाने खाकर घर के सदस्य संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और हर काम आपका अनवरत रूप से चलता रहता है। लोग नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय स्थल पर जाते हैं, उनका मूड अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि मूड अगर किसी का बिगड़ गया तो कोई भी काम अच्छे तरह से नहीं होता। तो आपको साल भर अच्छी तरह से अपना मूड रखना है। उसके लिए चंद्रमा की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मूड का कारक है। इसी प्रकार से भगवान शिव की आराधना करने वाला कभी भी मानसिक तनाव को नहीं झेलता। वो प्रफुल्लित हृदय से सबका स्वागत करता है, सबको प्यार करता है। तो प्रफुल्लित हृदय से इस साल का भी स्वागत करिए और सबको खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ ग्रहण करिए, क्योंकि खुशियाँ जितनी बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। तो खुशियाँ आपको बांटनी है। खुशियाँ बांटने से आपको सबका आशीर्वाद मिलता है और आपकी ज़िंदगी में धन ही धन आता है। धन का कनेक्शन जल तत्व से माना गया है और जल तत्व जितना आप संयमित करके खर्च करेंगे उतना ही आपके जीवन में पैसा आएगा। आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं। इसके लिए विल पावर अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए सूर्य देव की उपासना भी श्रेयस्कर कही गई है। तो सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता हैं, आपको मौका देते हैं अपनी आराधना करने का। तो आप उनकी आराधना करिए और सूर्य चंद्र की आराधना करने से आपका आत्मबल बढ़ता है और चंद्रमा की आराधना करने से आपका मन अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है। और शिव जी की उपासना सोमवार को करने से आपके सब कार्य सहजता से अच्छी तरह से निमट जाते हैं और आपका हर काम बनता ही चला जाता है, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए। अच्छा लगता है आपके हालचाल जानकर। आप कमेंट सेक्शन में आके अपने बारे में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। वो सदा तरक्की करते रहें, सदा पनपते रहें, सदा आबाद रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करते रहें। उनके पास बहुत ही पैसा आए, उनका मन हमेशा अच्छा हो, उनके मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार आएँ, वो पॉजिटिव थिंकिंग के धनी होएं। तो ऐसी ब्लेसिंग्स मैं उनके लिए करती हूँ। और जो मेरा चैनल है उसका नाम है डॉक्टर उमाश्री, उसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको भविष्य में मैं दे सकूँ और आप लाभ की प्राप्ति कर सकें। तो आइए आपको शिव पूजा का विधान बताते हैं। शिव जो पूजा होती है मंडे को की जाती है और प्रदोष का व्रत जो लोग करते हैं वो प्रदोष के दिन भी की जाती है। और चतुर्दशी का जो दिन होता है वो भी शिव भक्तों को समर्पित होता है। शिव जी की भक्ति उस समय जो व्यक्ति करता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और शिवरात्रि का दिन तो उनके लिए होता ही है। शिवरात्रि को तो सारा संसार उनकी भक्ति करता है और तल्लीनता से उनकी पूजा करता है। श्रावण का जो महीना होता है, श्रावण के महीने के जो सोमवार करता है उसको ज़िंदगी में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब चारों पुरुषार्थ उसके सिद्ध होते हैं। तो शिव जी की आराधना करने से ऐसा कौन सा काम है जो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि आपका मन अच्छा रहता है और मन अच्छा रहता है तो तरह तरह के अच्छे विचारों का उद्गम हमारे मन में होता है और हम सभी काम भली भांति स्पष्ट करते हैं और निपटाते हैं उनको। तो आपको सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करनी है। और आपका पता है कि शिव जी के जो मंदिरों के नाम होते हैं वो प्रयोजन के हिसाब से होते हैं, जैसे ताड़केश्वर मंदिर या कामेश्वर मंदिर या रोजगारेश्वर मंदिर। तो आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसी जो नाम के वाले मंदिर में जाकर आप विधिवत पूजा करते हैं तो आपका प्रयोजन पूरा होता है। और जैसे नौकरी की कामना है तो रोजगारेश्वर महादेव में जाने से आपका रोजगार लगता है, रोजगार में उन्नति होती है। तो इस तरह से शिव जी के मंदिर का नामकरण किया गया है। और वैसे तो शिव जी का नामकरण किसी भी मंदिर में आप जाके करेंगे तो शिव जी आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, क्योंकि शिव जी
सभी भक्तों की भक्ति बहुत सहर्ष ग्रहण करते हैं। शिव जी को अगर जो व्यक्ति बिलपत्र अर्पित करता है प्रतिदिन या सोमवार उसको दीर्घायु मिलती है, उसकी आयु क्षय नहीं होती है कभी भी, और उसकी आयु दीर्घायु होती है। तो दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र भी आपको जपना चाहिए शिव मंदिर में बैठकर, या अनुष्ठान भी आप करा सकते हैं। शिव चालीसा आपको मंदिर में बैठ के पढ़ना चाहिए, उससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। और शिव जी का मतलब आप किसी भी तरह से नाम लेंगे, जैसे शिव जी के नाम है भोलेनाथ हैं या उनका अलग अलग नाम है, तो उनके नाम का स्मरण आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शिव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसको अनवरत रूप से जपने से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है और आपका मूड अच्छा हो सकता है। तो मूड आज के ज़माने की प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि मूड सही है तो सब कुछ सही है। मूड जिस व्यक्ति का सही होता है वो चंद्रमा से शासित होता है, और मूड अच्छा रहने के लिए किसी पाप ग्रह का प्रभाव अगर आपके चंद्रमा पर है, जैसे मंगल, अगर चंद्रमा एक्चुअली क्या होता है कि जल की तरह है, जल में जो चीज़ आप मिला देते हो उसका स्वरूप उसी तरह से हो जाता है। चीनी मिलाने से वो मीठा हो जाता है, नींबू डालने से वो शिकंजी वाला हो जाता है। तो चंद्रमा का स्वभाव ऐसा ही है। चंद्रमा अगर मंगल के साथ है तो व्यक्ति आक्रामक होता है, साहसी भी होता है, और तरह तरह की जो विद्याएं हैं उनमें निपुण होता है। और इसी तरह से अन्य ग्रहों का चंद्रमा के साथ होना बहुत महत्व रखता है। जैसे बृहस्पति चंद्रमा के साथ है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक होती है, वो आध्यात्म की तरफ रुचि लेता है। यदि चंद्रमा शुक्र के साथ है तो व्यक्ति रोमांस वाला होता है, साफ़ सफाई को पसंद करता है, उसको बेचैनी होती है अगर साफ़ सफाई घर में ना हो, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है और खाने पीने का शौकीन होता है, ऐसी उसकी स्थिति होती है। बुध का भी ऐसा ही रोल है, चंद्रमा और बुध की युति हालांकि सही नहीं मानी गई है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में चंद्रमा और बुध की युति व्यवसाय में सफलता देती है। तो कोई भी आपका ग्रह है, जैसे शनि है, शनि अगर चंद्रमा के साथ है तो नेगेटिव सोच इंसान की होती है, वो कभी भी बहुत गहराई तक चला जाता है सोच में और विक्षिप्तता को महसूस करता है। उसकी सोच समाज के अनुकूल नहीं होती और वो डिप्रेशन का शिकार भी होता हुआ देखा गया है। यही स्थिति राहु और केतु के साथ में है। राहु केतु पाप ग्रह हैं और चंद्रमा के साथ मिलके कई योग भी बनाते हैं, लेकिन विक्षिप्तता भी देते हैं। चंद्रमा के साथ होने से जीवन में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। ये अलग अलग स्थिति पर निर्भर करता है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, किसके साथ है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है चंद्रमा की युति इन पाप ग्रहों के साथ में या शुभ ग्रहों के साथ में हो। तो चंद्रमा आपका मूड डिसाइड करता है और अपने मूड को सही रखने के लिए आपको जो भी पाप ग्रह प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका दान आपको करना चाहिए। और चंद्रमा का व्रत यानी सोमवार का व्रत आपको करना चाहिए। सोमवार को शिव जी की पूजा आपको करनी चाहिए और शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाने वाले को मानसिक शांति मिलती है। दही का भी भोग लगाएं, शिव जी को दही अर्पित करें तो भी आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों ही बढ़िया होते हैं। और चंद्रमा की शांति के लिए शिव जी पर अनेक चीज़ चढ़ाई जाती है। गन्ने के रस से भी उनका अभिषेक किया जाता है। इससे आपका बृहस्पति अच्छा होता है और आपको बहुत ज़्यादा पावर देता है और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देता है। तो अनेक चीज़ें शिव जी को चढ़ाई जाती हैं। श्रावण के महीने में शिव जी की विशेष पूजा की जाती है और मंगला गौरी माता की भी पूजा की जाती है। तो शिव परिवार पूरा ही विसंगतियों भरा है। उनमें विपरीत स्वभाव वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमको सिखाते हैं कि घर के सदस्य अगर अलग अलग स्वभाव के हैं तो वो एक रूपता कैसे निभाएं, उनका घर में सद्भाव कैसे रखें, एक दूसरे का सम्मान कैसे रखें। इससे आपको ये सबक मिलता है। तो शिव जी से प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में उसको आचरण में उतारिए कि शिव जी के ऊपर धतूरा चढ़ता है या आंकड़ा चढ़ता है और शिव जी के ऊपर ऐसी जैसी चीज़ें चढ़ती हैं जो किसी भी देवता या भगवान को प्रिय नहीं है। लेकिन शिव जी ऐसे हैं जो संसार के कांटे अपने ऊपर लेते हैं, संसार की दुख हैं उनको हरण करते हैं और आपको सुख देते हैं आपका चंद्रमा अच्छा करके। तो आपको अपना चंद्रमा अच्छा करना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको सभी पुरुषार्थ आपके सिद्ध होंगे और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। शिव जी बहुत अच्छे देवता है। शिव पंचायत आपकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन शिव पंचायत आपको घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। मंदिर में ही जाकर आपको शिव जी की पूजा या शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए।
और उनका आराधना करनी चाहिए। तो आप आज का वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस वीडियो के द्वारा आपको क्या शिक्षा मिली और मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊं जो आपको लाभ की प्राप्ति करा सके। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।